नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर 8 अक्टूबर को संगम क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन किया जाएगा और 6 अक्टूबर को एयर शो का फुल ड्रेस अभ्यास होगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी संभावना है। इनके अलावा कई अन्य प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसकी तैयारी को लेकर संगम क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम भी किया जा रहा है। इसमें राफेल, सुखोई, तेजस मिग 29 और अपाचे जैसे लड़ाकू विमान आसमान में करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। कुंभ नगरी प्रयागराज में आगामी 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सहित कई अन्य प्रदेशों के राज्यपालों को भी निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि किस तरीके से इन अतिथियों का आगमन होगा, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज में आगामी कल 6 अक्टूबर को एयरफोर्स के तरफ से फुल रिहर्सल ड्रेस का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जो लड़ाकू विमान है, चाहे वो राफेल की बात की जाए, मिग की बात की जाए, तमाम ऐसे जो सिराज जैसे तमाम लड़ाकू विमान हैं, वो यहाँ पर कलाबाजियाँ करते हुए करतब दिखाएंगे। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज का ये वीआईपी घाट है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से तैयारियाँ युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। हालांकि वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वायुसेना के जितने भी लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पर लोगों को अपने कलाबाजियों से रोमांचित करेंगे। तो निश्चित रूप से संगम नगरी प्रयागराज का जो नज़ारा है वो कहीं न कहीं लोगों के लिए रोमांच का एक अच्छा खासा अनुभव कहा जा सकता है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। अब खबर रायबरेली से है, जहां डीएम हर्षिता माथुर ने जब से कुर्सी संभाली है वो तब से एक्शन मोड में ही नजर आ रही हैं। जिलाधिकारी ने महाराजगंज तहसील और ब्लॉक का निरीक्षण किया। डीएम ने महाराजगंज तहसील के अभिलेखागार का निरीक्षण करने के साथ ही उनके रखरखाव और जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने और साफ सफाई के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने आयुष्मान कार्ड, मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों का बारीकी से परीक्षण किया है। रूटीन इंस्पेक्शन का पर्पज़ ये था कि जो हमारी सारी प्रकरण हैं, चाहे वह हमारे संग्रह में हो, अभिलेखागार में हो, और जो हमारे अन्य जितने भी हमारे प्रमुख रूप से जो खंड होते हैं तहसील पर और ब्लॉक लेवल पे, उस पर जो हमारे सभी आम जनमानस की भी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किस तरह हो रहा है, और साथ ही साथ रेवेन्यू का जो कोर्ट वर्क है उसकी क्या स्पीड है और उसमें किस तरीके का काम हो रहा है, उसका आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। जहाँ भी कमियां पाई गई हैं उसमें निर्देशित भी किया गया है कि जल्द से जल्द काम को निस्तारित करें। ब्लॉक में प्रमुख रूप से मनरेगा, एनआरएलएम, इनकी फंक्शनिंग को देखा गया है, और साथ ही साथ ब्लॉक में जो हमारी सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय सुल्तानपुर में आरटीओ रितु सिंह ने कार्यालय का निरीक्षण किया। सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के परिवहन अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व बकाया वसूली करने के लिए बकाया वाहनों का वसूली पत्र और मांग पत्र तुरंत निर्गत किया जाने के साथ ही गांवों के सर्वेक्षण के संबंध में निर्देशित किया गया और वाहनों के बकाया टैक्स 100% जमा करने के लिए निर्देश दिए गए। एआरटीओ कार्यालय में सुल्तानपुर में मैंने आज राजस्व की समीक्षा की है, साथ ही जो इनके द्वारा बकाया वसूली और सर्वे के लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं उनको समीक्षा किया है। बेसिकली आज हमारा मुख्य मुद्दा रहा है कि जो शासन के आदेश पर हर असेवित गांव को शहरों के साथ जोड़ने के लिए एक सर्वेक्षण चल रहा है, उसके बारे में मैंने सभी जो वाहन स्वामी एसोसिएशंस के लोग, डीलर्स और ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स आदि थे यहाँ पर, तो उनको मैंने बताया है कि इस जो सर्वे है इसमें पूरी तरह से हम धरातल पे जो सच्चाई है, वस्तुस्थिति है, उससे अवगत हो सके, इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं और हमें गाँव के बारे में फीडबैक दे कि कहाँ पर ऐसे ज़रूरत है, कौन से गाँव ऐसे असेवित रह गए हैं जहाँ पर 1 किलोमीटर की परिधि में बस की सेवा अभी उपलब्ध नहीं है। तो हमारा प्रयास है, परिवहन विभाग और परिवहन जो निगम है वो इस वक्त संयुक्त रूप से सर्वे कर रहा है।
अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर प्रतिमा के पास आज रोजगार सेवकों ने प्रदर्शन किया। रोजगार सेवकों ने बताया कि डिफेंस एक्सपो वृंदावन लखनऊ में मनरेगा कर्मियों के सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर शासन स्तर पर कोई भी उचित निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि संगठन ने कई बार पत्राचार और वार्ता के जरिए अवगत भी कराया है और वर्तमान समय में मानदेय 8,000 प्रति महीने ही मिल रहा है, लेकिन विगत 22 महीनों बाद भी ईपीएफ और यूएएन के खाते में जमा नहीं किया गया, जिससे किसी भी मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर उसके आश्रित को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बुलंदशहर में वाहनों पर धार्मिक स्टिकर के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके विरोध में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता ने एसएसपी से शिकायत कर चालान बंद कराने की मांग की है। बुलंदशहर के रामघाट में धार्मिक स्टिकर लगाने पर वाहन स्वामी का ट्रैफिक पुलिस ने 2,000 रुपए का चालान काटा था, जिसके चलते हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी ने नियम विरुद्ध कार्रवाई रोकने का भरोसा दिया है। अभी 1 तारीख से एक अभियान चलाया जा रहा है, इसमें जो आप बता रहे हैं, जो जात लिखी या अन्य जो बिंदु हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की कोई बात है तो इसमें जो हमारा मोटर अधिनियम कहता है या जो हमारे क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूलिंग दी गई है उसके तहत जो नियमानुसार होगा वही कार्रवाई की जाएगी। किसी का अतिरिक्त तरीके से या अतिरिक्त कोई शोषण या किसी तरीके की और अन्य बातें नहीं होने दी जाएंगी। जो नियम कहता है और जो मोटर अधिनियम कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई। अगली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां ऑनलाइन ड्यूटी पीआरडी जवानों की 60-70 किलोमीटर दूर ड्यूटी लगा दी है। इससे परेशान जवानों ने ड्यूटी से हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने गृह ब्लॉक में ड्यूटी देने के लिए डीएम और सीडीओ से गुहार लगाई और अभी तक जिला मुख्यालय से ड्यूटी का वितरण किया जाता था। इसमें ड्यूटी के नाम पर आए दिन शिकायतें भी होती रहती थी। उन्होंने बताया कि कुछ जवानों को तो उनके घर से मात्र 2-4 किलोमीटर की दूरी पर ड्यूटी मिली है, जबकि शेष बचे जवानों की दूसरे ब्लॉकों में ड्यूटी लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि होमगार्ड को 27,000 प्रति महीने वेतन मिलने के बावजूद ब्लॉक में ड्यूटी लगाई जाती है। पीआरडी जवानों ने युवा कल्याण अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को मांग पत्र दिया कि पूर्व में जिस तरह जिला मुख्यालय से ब्लॉक में ड्यूटी दी जाती थी, उसी तरह पोर्टल से भी गृह ब्लॉक में ड्यूटी लगाई जाए। हम लोग पीआरडी के गार्ड हैं और हम लोग ब्लॉक का स्तरीय नियुक्ति हुई। ड्यूटी हम लोगों की 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर परिधि से निवास स्थान से लग रही थी हमेशा, जिसमें हम लोग दैनिक वेतन 395 रुपये, उसमें हम लोगों का गुजारा हो जा रहा था, परिवार का भी भरण पोषण हो जा रहा था। लेकिन अभी ऑनलाइन सिस्टम से ड्यूटी लगने लगी है, जिसमें हमारे निवास स्थान से हमारी ड्यूटी कम से कम 80 से 82 किलोमीटर दूर लग गई है। सबकी किसी की 40 किलोमीटर, किसी की 60 किलोमीटर, किसी की 100 किलोमीटर दूरी ड्यूटी लगी है। अब मात्र वेतन 395 होने के कारण हम लोग ड्यूटी किस प्रकार से करें? सारा वेतन हम लोगों का सिर्फ भाड़ा किराए में चला जा रहा है, खर्चे में हो जा रहा है। परिवार का किस तरह भरण पोषण करें, कैसे पालें, यही समस्या हम लोग के पास उत्पन्न है। इसीलिए हम लोग ज्ञापन देने आए मुख्य विकास अधिकारी महोदय को। तो आप लोग शासन से क्या अपेक्षा करते हैं? शासन से यही अपेक्षा सर, जैसे पूर्व में हम लोगों की ड्यूटी चल रही थी निवास स्थान से 15 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत, वही प्रक्रिया में फिर पुनः ड्यूटी लगने लगे, चाहे ऑनलाइन प्रक्रिया से लगे और चाहे जिस प्रकार से पहले लग रही थी उस तरीके से लगे। हम लोग उसी में खुश रह के अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे सर। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां शिवसेना मुरादाबाद मंडल प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरैहा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में शिव सैनिकों ने मेयर विनोद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिवसेना प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि महानगर की सड़कों की हालत बेहद खराब है। सड़कों के गड्ढे और उड़ती धूल से राहगीरों का निकलना दुश्वार हो रहा है। महानगर वासियों को किसी भी तरीके की कोई सुविधा तक नहीं मिल रही है। मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा है, उसे यहाँ के मेयर विनोद अग्रवाल और संबंधित अधिकारी लगातार मिलकर बंदरबाट कर रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैहा, मंडल प्रमुख, मंडल मुरादाबाद, शिवसेना। आज जिला कलेक्ट्रेट पर शिवसेना द्वारा मेयर विनोद अग्रवाल जी का पुतला फूंका गया है, क्या पूरा मामला है? जी, आज शिव सैनिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय मुरादाबाद पर मेयर विनोद अग्रवाल जी का पुतला फूंका है। पुतला फूंकने का कारण ये है कि महानगर मुरादाबाद में सभी सड़कों में गड्ढे हैं, पानी है, धूल है, मिट्टी भरी हुई है। शहरवासियों का जीना दुश्वार हो गया है। शहरवासी त्राही कर रहे हैं पानी से, मिट्टी से, धूल से। विगत सप्ताह आपने देखा होगा बारिश हुई थी, बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया था।
पूरे शहर में गंगा जी आ गई थी। प्रत्येक नागरिक के द्वार पर गंगा जी थी। प्रत्येक नागरिक गंगा जी में पोते लगा रहा था। स्मार्ट सिटी के नाम पर केंद्र सरकार से जो पैसा आया है, मेयर विनोद अग्रवाल जी ने और संबंधित अधिकारियों ने उसका बंदरबांट कर दिया है। शहरवासियों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। अगली खबर औरैया से है, जहां बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंधित किए गए यमुना पुल को दुरुस्त करने के बाद दोबारा से खोल दिया गया है, जिसके चलते औरैया जालौन जाने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बताते चले कि मोरबी में हुए कांड के बाद प्रदेश के सभी पुलों को दुरुस्त करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया था, जिसके बावजूद औरैया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यमुना पुल के दुरुस्तीकरण का काम शुरू किया गया, लेकिन इस पुल को दोबारा से अब सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। कहना चाहिए तो ये चालू हो गया तो बहुत ही फ़ायदा मिल गया इससे, बहुत ही ज़्यादा। औरैया का आवागमन बंद हो गया था, व्यापार बंद हो गया था। यहाँ से सारा व्यापार औरैया से जुड़ा, औरैया का व्यापार उठौन कुठौन और इधर मदारीपुर से जुड़ा हुआ है। जो पहले लोग आते थे किस रूट से आते थे? पहले तो आते थे उधर से घूम के आते थे, 40 किलोमीटर घूम के बुंदेलखंड एक्सप्रेस से। बहुत परेशानी, यानी जनता को बहुत कठिनाइयाँ होती थी, तो उधर चक्कर काट के जाते थे। अब जो है सुविधा हो गई, यानी जनता को फायदा हो गया। व्यापार को लेकर कितनी परेशानी हुई? अरे व्यापार तो यानी कुल यानी मान ली चक्कर काट के आते थे, इसलिए यानी व्यापारी लोग सीधा चले आते थे औरैया और जालौन मार्ग को जोड़ने वाला यमुना नदी का पुल, जो कि 1 नवंबर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जिसमें छोटे बड़े वाहन सभी को प्रवेश आना वर्जित कर दिया गया था। वहीं आज पुल दुरुस्त हो जाने से आवागमन पूरी तरीके से चालू कर दिया गया। अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर पुल पर जो यहाँ पर वाहन जो है जो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए थे, अब यहाँ पे आना जाना पूरी तरीके से चालू कर दिया गया। दिखाना चाहूँगा किस तरीके यहाँ से वाहन आ रहे हैं और जा रहे हैं। अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा किस तरीके से वाहनों का आवागमन चालू है, और जो औरैया और जालौन का जो मार्ग है वो पूरी तरह से प्रभावित कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जिससे आने जाने में लोगों को काफ़ी लंबा एक रास्ता चुनना पड़ता। जो बुंदेलखंड हो गए, जो जालौन ज़िले के लोग हैं औरैया प्रवेश करते थे, जिससे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं आज पुल सुचारू रूप से चालू कर दिया गया, जिससे आने जाने में लोगों में काफ़ी एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। प्राइम टीवी के लिए जय दत्ता की रिपोर्ट, औरैया। अगली खबर हरदोई से है, जहां साइबर क्राइम का अब एक नया मामला सामने आया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हरदोई स्थित लखनऊ रोड पर एक एटीएम पर यूजर के हजारों रुपए कैसे ठगे गए, इसकी कहानी बेहद हैरान कर देने वाली है। बैंक के एक एटीएम में जहां से पैसे निकलते हैं, वहां पर एक स्टिकर को लगाकर साइबर क्राइम को अंजाम दिया गया। ग्राहक पहले कार्ड स्वाइप करता है, उसके बाद पिन डायल करता है। उसके बाद जब पैसे लेने की बारी आती है तो वहां पर एक स्टिकर लगे होने से पैसे बाहर नहीं निकलते। ग्राहक ये सोचकर कि शायद बैंक ने इसको बंद कर रखा है, चला जाता है। ऐसे में साइबर ठग वापस अंदर जाते हैं, स्टिकर हटाकर पैसे निकालकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे ही हरदोई के इस एटीएम पर 8 से 10 ट्रांजैक्शन हुए और पैसे लेकर ठग फरार हो गए। हालांकि पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की तलाश भी शुरू हो चुकी है। ये एटीएम के पास आज लगभग 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति पैसे निकालने के लिए आए और उनका पैसा जो है निकला नहीं। ऊपर से स्टिकर चिपका हुआ देखा। हम लोगों ने जब यहाँ पे आए देखा ऊपर स्टिकर चिपका हुआ है। फिर दोबारा उनसे हमने ट्रांजैक्शन कराया। हमने कहा 200 रुपये निकाल के देखिए, तो उन्होंने 200 रुपये का फिर ट्रांजैक्शन किया, तो आराम से रुपये निकल आए। वो स्टिकर हटा के फिर हम लोगों ने रुपये निकाल लिए। थाना कोतवाली शहर के लखनऊ चुंगी के पास का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक युवक एक एटीएम में जाकर उसमें स्टिकर लगाकर, डिस्पेंसर पे स्टिकर लगाकर पैसे निकालने का प्रयास करा। उसके द्वारा पैसे निकाले भी गए हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और इनसे तहरीर प्राप्त करके इसमें विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। जल्द ही में पूरे प्रकरण का खुलासा करेंगे। खबर
रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवती की मौत से परिवार में हड़कंप मच गया है। मामला गदागंज थाना के सुदामापुर गांव का है। युवती नैन्सी उम्र 21 वर्ष, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वही मृतका के पिता ने बताया कि नैन्सी ने सुबह लगभग 7 बजे के आसपास आत्महत्या की है। मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग खेत पे गए थे, तभी गांव वालों ने सूचना दी तो मौके पर पहुंचकर देखा तो ऊपर कमरे में फांसी के फंदे से शव लटकता हुआ मिला। अगली खबर कासगंज से है, जहां एक सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत हो जाने से दोनों परिवारों में हाहाकार मच गया। वही हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे मार्ग पर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र का है, जहां डीसीएम वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार मामा भांजे की मौत हो गई। यह हादसे में मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है। तो देखिए, खबर कासगंज से है, जहां दर्दनाक हादसा हो गया है। इस दौरान हादसे में मामा भांजे की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा भी मौके पर पहुंचकर किया है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां क्षेत्र के शिवपाल सिंह खेड़ा मजरे सगुनी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव उसके ही घर के अंदर कमरे में साड़ी के फंदे से लटकता मिला है। मृतक की उम्र 20 साल बताई जा रही है। मृतक घर में अकेला रहता था, मां बाहर थी। तभी रात में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से युवक झूल गया। सुबह करीब 5 बजे लोगों को जानकारी हुई तो परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। फरार चल रहे अजय नारायण पर जहां पुलिस प्रशासन ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है, वहीं न्यायालय के आदेश पर आज पुलिस प्रशासन ने उसके घर पर पहुंचकर 82 की नोटिस चस्पा कर दी है। साथ ही जल्द हाजिर नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई की बात कही गई है। दरअसल बीते 23 सितंबर को नगर के नारायणपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की रंगदारी वसूलने के आरोप में निर्मम हत्या कर दी गई थी। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने एक हत्यारोपी को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मामला खीरो थाना क्षेत्र के दुकनाहा गांव का है, जहां 2 अक्टूबर को ईट भट्टे में तैनात चौकीदार छंगालाल की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। वही पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने हत्याकांड के खुलासे के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू की तो मोनू ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि तिजोरी में रखे पैसों की लालच में उसने चौकीदार को मारा था। सूचना मिली कि अजीतपुर गांव है खीरो में, थाना खीरो का, वहाँ के पास एक भट्टा है, बीएफएफ भट्टा। वहाँ एक छंगालाल पासी, वहाँ एक चौकीदार था, उसकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई। रात्रि 3:15 पे सूचना प्राप्त होती ही लोकल पुलिस और तमाम वरिष्ठ अधिकारी, मैं भी स्वयं वहाँ मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँच के हम लोगों ने जब जांच पड़ताल की तो ये देखा कि वो उसकी हत्या सर पे चोट मार करके की गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।